आज हमने एक तो पढ़ना है हजरत इमाम हसन इब्न अली। देखें, हजरत अली के दो बेटे थे, हजरत फातिमा इनकी वालिदा थी, इमाम हसन और इमाम हुसैन। सबसे पहले ये बड़ा जो था इमाम हसन था, और ये 40 हिजरी से 41 हिजरी, ये लगभग 6 महीने तक खलीफा रहा। जब हजरत अली रजी अल्लाह, सबसे पहले इसका तारुफ कराते हैं। आपका नाम हसन और कुनियत अबू मोहम्मद थी। आपकी सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलती थी, और बिल्कुल हम शक्ल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप 3 हिजरी में पैदा हुए। आपकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल तक की, और उसके बाद हजरत अली ने तरबियत की। बहुत बहादुर इंसान थे, बड़े खूबसूरत भी थे। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसकी खिलाफत। देखें जी, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो शहीद होने लगे, शदीद जख्मी थे, तो कई लोगों ने, सहाबा ने कहा कि आप इमाम हसन को अपने बाद खलीफा मुकर्रर कर दें। लेकिन हजरत अली ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैं तो नहीं मुकर्रर करता, नाम आपको मना करता हूँ, आपकी मर्जी है। जैसे ही हजरत अली शहीद हुए होते हैं, तो सारे लोगों ने इमाम हसन को खलीफा मुंतखब किया। सबसे पहले कैस बिन साद, ये हजरत अली के बहुत, ये सहाबी रसूल हैं और हजरत अली के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बेअत की, सारे लोगों ने बेअत की, और इस तरह उनको खलीफा बना दिया गया। अब जब अमीर माविया को पता चला, तो उन्होंने बहुत बड़ी फौज लेकर इराक की तरफ रवाना हुए। जब रवाना हुए, ये कुफा में थे इमाम हसन। तो इमाम हसन ने क्या किया, उन्होंने कैस बिन साद को 12,000 फौज के साथ रवाना किया। कैस बिन साद बहुत ही जंगजू, बड़े बहादुर इंसान थे। कहते हैं इनमें झड़पें भी हुई, जंग भी हुई। और बाद में जब इमाम हसन तशरीफ लाए, तो अब हम पढ़ेंगे अमीर माविया के साथ मुसालिहत और खिलाफत से दस्तबरदारी। इमाम हसन जब आए, तो इन्होंने देखा कि जी एक मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, कत्ल वारत हो रही है। तो इन्होंने इनके और अमीर माविया के दरमियान बातचीत हुई, और ये इमाम हसन जो थे, ये खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। लेकिन इन्होंने ये शर्त रखी कि चलें जी, अमीर माविया से कहा कि जब आप नहीं होंगे, तो मेरा भाई इमाम हुसैन जो है वो खलीफा होगा। ये एक ये शर्त थी। फिर दूसरी शर्त ये थी कि ये पहले जो जंग जमल हुई है और जंग सफ़ैन हुई है, इसमें जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि ये वजीफ़ा जो है बनु हाशम का बनु उमैया से ज़्यादा किया जाएगा। ये सारी बातें अमीर माविया ने मान ली, और इस तरह सल्तनत इस्लामिया का वाहिद खलीफा जो है वो बन गया। कौन बन गया? अमीर माविया बन गया। और ये बहुत बड़ा कारनामा है इमाम हसन का कि इन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। इसमें बाज़ फिर अमर बिन उल-आस ने कहा कि इमाम हसन जो है सारे मजमे के सामने ऐलान करें। तो फिर ये मजमे के सामने आकर इन्होंने ऐलान किया कि मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी वफ़ात। इमाम हसन 50 हिजरी में, यानी 47 साल की उम्र में, जवानी थे, इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी बीवी जादा ने आपको जहर दिया था। इनकी बीवी थी जादा, नाम था, उसने आपको जहर दिया। और ये भी कहा जाता है कि इस जहर देने में अमीर माविया का भी हाथ है। बहरहाल तारीखी तौर पर ऐसा साबित नहीं हुआ। आप जहर बहुत ही यानी जानलेवा था। आपने जैसे ही पता नहीं चला खाया, तो उसके बाद खाने में मिलाकर दिया था। आप तीसरे दिन फौत हो गए। सईद बिन उलास जो गवर्नर थे मदीने के, इन्होंने जनाजा पढ़ाया। और ये मैं आपको, ये लंबी चौड़ी बात है कि इनको फिर इमाम हजरत फातिमा ज़हरा के साथ ही दफन कर दिया गया। इस बारे में भी बड़ी बातें हुई थी। ये मरवान जो था, इसने कहा जी हमारे हजरत उस्मान को जो तो दफन नहीं करने दिया जन्नतुल बकी में, तो इसको भी यहाँ दफन नहीं करने देते। लेकिन बाद में इन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद जी, ये तो था हजरत अली के बाद इमाम हसन का वाक़या। तो इस तरह नवासे रसूल पहले जो थे, उनको जहर देकर शहीद कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं खिलाफत राशिदा। देखें जी, खिलाफत राशिदा से ये मुराद है कि हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अली तक, ये 4 खलीफा का दौर जो है, इसको खिलाफत राशिदा कहा जाता है। क्योंकि इनके दौर में कोई बादशाहत नहीं थी। इनके दौर में खलीफा इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते थे।
और इनके दौर में बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ खिलाफत भी की गई, हुकूमत भी की गई और लोगों का ख्याल भी रखा गया। तो इसको ये तकरीबन 30 साल बनते हैं। इसके कितने साल बनते हैं? 30 साल। ये खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है। और ये खलीफा जो होता था इसका इंतखाब सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, विसाल होता है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सकीफ़ा बिन सादा में ये लोग जमा हुए और उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा मुंतखब किया गया। पहले खलीफा मुंतखब होता था, फिर उसके बाद लोग बेअत करते थे और बेअत करने के बाद फिर जो खलीफा बन जाता था उसकी कोई बंदा मुखालिफत नहीं कर सकता था। ये खलीफा का इंतखाब होता था। तो उसके बाद हज़रत उमर को खुद अबू बकर सिद्दीक़ ने खलीफा नामज़द किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हज़रत उमर मेरे रिश्तेदार नहीं है। फिर हज़रत उमर जब शहीद होने लगे तो उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सबसे मशावरत करने के बाद हज़रत उस्मान को खलीफा बनाया। इसी तरह हज़रत अली का इंतखाब भी यानी एक जमहूरी तरीका था खलीफा के इंतखाब का। इसमें हामिया भी थी। हामिया ये थी कि कोई मुकर्रर तरीका कार था नहीं, जिसकी वजह से आप देखें हमारे चारों के चारों नहीं, हज़रत अबू बकर को छोड़कर तीनों खलीफा शहीद हुए, उनके खिलाफ बगावतें भी हुई। इस सिस्टम का ये भी एक निज़ाम था। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाफत राशिदा की खुसूसियात क्या थी, यानी खिलाफत राशिदा की कौन कौन सी खूबियाँ थी। सबसे पहले जमहूरियत और मशावरत। मैंने आपको बताया खलीफा जो मुंतखब होता था वो जमहूरी तरीके से होता था। ये नहीं होता था कि अगर खलीफा है तो उसका बेटा जो है वो खलीफा बन जाए, जिस तरह पुरानी बादशाहत में होता था। और कोई भी जंग होती थी, कोई भी कहीं गवर्नर लगाया जाता था, खलीफा बाकायदा लोगों से मशावरत करता था, जमहूरी तरीके से गवर्नर भी मुकर्रर किया जाता था। और गवर्नर जो था और खलीफा खुद जवाबदेह होता था। लोग हजरत उमर से और खलीफा से सवाल करते थे अगर कोई बात होती और खलीफा उनको सजा नहीं देता था, बाकायदा जवाब देता था। ठीक है, ये एक तरीका था। और दूसरी इसकी फलाही ममलिकत थी। फलाही ममलिकत ऐसी ममलिकत होती है जिसमें हुकूमत लोगों पर हुकूमत करने की बजाय आवाम की फलाह व बहबूद, अच्छाई, उनको सहूलतें देने का काम करती है। और खलीफा क्या करता था, जितनी भी आमदनी होती थी खुद तो फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन जो ममलिकत होती जिसमें लोग होते थे उनके वजीफ़े मुकर्रर किए जाते थे। इसी तरह गरीबों की मदद की जाती थी, यतीमों की मदद की जाती थी और माजूरों की मदद की जाती थी। और खलीफा खुद रात को बैस बदल कर शहरों का चक्कर लगाता था कि मेरी आवाम में से किसी को तकलीफ ना हो। ये यानी और इसी तरह खलीफा ने आप देखें हजरत उमर के दौर में हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने नहरें खोदी, कुएं बनाए, पुलिस का निज़ाम बनाया। ये सारी की सारी फलाह के लिए काम किए, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं किया। फिर आता है खलीफा का ज़ाती किरदार। खलीफा जो खुद होता था इंतहाई थोड़ा सा उसको वजीफ़ा मिलता था बैतुल माल से और वो सादा ज़िंदगी गुजारता था, बिल्कुल फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारता था। ना वो आला घोड़ा उसके पास होता था, ना आला कपड़े होते थे, बस बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता था। और खलीफा जो होता था इसके पास पावर बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे और हुकूमत करते थे। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने तो इन्होंने लोगों से कहा, ए लोगों, अगर मैं आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलूँ तो मेरी आप मदद करें, अगर ऐसा ना हो तो आप मेरी मदद न करें। फिर बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, कोई किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता था, कत्ल का बदला कत्ल होता था, जो किसी के साथ ज्यादती करता था उसे बाकायदा सजा दी जाती थी। कोई अमीर गरीब सबके लिए एक कानून था। एक गवर्नर ने अमर बिन लास के बारे में आता है कि एक शख्स आया और उसने कहा कि इसने जी मुझे थप्पड़ मारा था। हज़रत उमर ने बाकायदा उससे कहा कि जाओ तुम भी इसको थप्पड़ मारो, यानी गवर्नर और बड़े बड़े। फिर इसी तरह आप देखें ये खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माजूल करते हैं, उफ तक नहीं करते। अच्छा, इसी तरह जो खिलाफत होती थी, ये खिलाफत
विरासती नहीं होती थी। एक खलीफा के बाद उसका बेटा खलीफा नहीं बनता था, बल्कि ये बाकायदा मशावरत से खिलाफत कायम होती थी और सारे लोग खलीफा की इज्जत भी करते थे, इसकी बात भी मानते थे और खलीफा को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया था। फिर मजलिस शुरा में पहले भी बता चुका हूँ कि मजलिस शुरा कायम थी, जिसमें बड़े बड़े सहाबा मशीर खास होते थे, जिसमें हजरत अली थे, हजरत उस्मान थे, हजरत उमर के दौर में। तो ये जो काम भी जंग के लिए जो फौज भेजी जाती थी, जो जर्नल सिपह सलार लगाया जाता था, बाकायदा मशावरत होती थी। ठीक है। और खलीफा की काबीना जो होती थी, इसमें मशीर खास होते थे काबीना में, यानी वो लोग होते थे आजकल जिस तरह वज़ीर आज़म होता है उसकी काबीना वज़ीर होते हैं, इसी तरह हजरत अली और इसी तरह हजरत उस्मान और दूसरे मुअज़्ज़ज़ सहाबा ये खलीफा को मशवरा दिया करते थे। फिर आगे सूबाई निज़ाम। सूबाई निज़ाम में पहले भी हजरत उमर के दौर में पढ़ा चुका हूँ। जो सूबे का गवर्नर होता था उसे वाली कहते थे, और वाली जो होता था वो नमाज भी पढ़ाता था। हजरत उमर ने कहा वाली जो है या गवर्नर छनवक आटा इस्तेमाल नहीं करेगा, तुर्की घोड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा, बारीक कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही कोई गार्ड रखेगा, हर वक्त लोगों के लिए साइल के लिए दरवाजे खुले रखेगा। तो ये गवर्नर, ये सूबाई निज़ाम होता था। फिर 8 सूबे थे और सूबों के बाद फिर आता था इसका नंबर जिले का आमिल जो आजकल जिस तरह डीसी है उस वक्त आमिल होता था, और आमिल जो होता था वो सूबे का होता था, और हर जिले में एक काजी मुकर्रर होता था, और सूबाई सतह पर जो गवर्नर होता था वो भी काजी भी होता था, नमाज भी पढ़ाता था और लोगों के मसाइल भी सुनता था। अब जी इस्लामी सल्तनत में आमदन के ज़राए, ये मैं पहले भी हजरत उमर के दौर में अर्ज कर चुका हूँ। इसमें आमदनी के ज़राए ज़कात होते हैं, जिस तरह वो 2.5% है, जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना साल भर रहे तो 2.5% ज़कात होती है। फिर उशर ये होता है कि जो ज़मीन की पैदावार होती है, अगर मसलन 10 मन अगर पैदावार है, 9 ऐसे आपके हो गए, 10वां ऐसा अल्लाह की रास्ते में देते थे। फिर सदकात भी लोग देते थे, वो भी बैतुल माल में जमा होते थे। फिर माल गनीमत जहाँ जंग होती थी तो उसमें से सोना चांदी जो चीज़ें भी हासिल होती थी उसका 1/5 ऐसा जो था उसको बैतुल माल में जमा किया जाता था, बाकी फौजियों में तकसीम करते थे। जिजिया ये टैक्स होता था, ये गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था जो इस्लामी सल्तनत में रहते थे, लेकिन इनमें औरतों से, बूढ़ों से और माजूरों से, बच्चों से नहीं लिया जाता था। ये उस वक्त एक दरम लिया जाता था। जो अमीर होते थे ज़्यादा देते थे, लेकिन इसके बदले में इस्लामी जो हुकूमत थी उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करती थी। फिर अशूर एक ख़ास टैक्स था, जब दूसरे मुल्कों से कोई चीज़ इस्लामी रियासत में आती थी तो उस माल पर टैक्स लगाया जाता था 10%, इसको अशूर कहते हैं। फिर खराज जो है वो उन ज़मीनों का टैक्स होता था जो जिस पर मुसलमानों ने कब्ज़ा मुसलमानों का होता था, लेकिन गैर मुस्लिमों को दी जाती थी। जब पैदावार होती थी तो आधा ऐसा बैतुल माल में जमा होता था। ये आमदनी के ज़राए थे। फिर मुआशरती निज़ाम बिल्कुल सादगी थी, और औरतें भी सादा खाना खाती थी, सादा लिबास पहनती थी। ठीक है, कोई याशी बड़े बड़े महल ये चीज़ें नहीं होती थी। निज़ाम इंसाफ में ये होता था कि मदीना में मरकज़ जो होता था मदीना होता था, मस्जिद नबवी इनका सेक्रेटरीट होता था, यहाँ मशवरे होते थे, और इसमें निज़ाम इंसाफ में बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले होते थे। फिर सूबाई निज़ाम में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा ये फलाही ये फ़ौज का निज़ाम क्या होता था। फ़ौज जो होती थी, हज़रत उमर ने बाकायदा इसका निज़ाम छावनियाँ कायम की और फ़ौजी जो थे उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर की। लेकिन जब इस्लामी सल्तनत में जिहाद का ऐलान हो जाता था तो हर बंदे पर जिहाद फ़र्ज हो जाता था और फ़ौज में शामिल हो जाते थे। फिर उनको जो है वो मिलता था, माल गनीमत में से भी ऐसा मिलता था। और फ़ौज के हथियार ये हज़रत उमर के चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ, नेज़े, तलवारें, ढाल और ज़र बख्तर ये चीज़ें मुसलमान इस्तेमाल करते थे। फिर फ़ौज के वही 3 ऐसे होते थे, मैसरा, मेमना, और यानी एक मरकज़ में फ़ौज होती है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ठीक है, तो ये फ़ौज आगे बढ़ती थी
और इसके अलावा जासूसी निज़ाम भी रखा हुआ था। ये खुलफाए राशिदीन जो हैं, इनकी हुकूमत और उनकी खुसूसियात मैंने बयान की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे।